नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सदी के सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में बात करने कुंभ राशि के जातकों के लिए। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि यानी कि शनि देव की राशि, मूल त्रिकोण राशि। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव कुंभ और मकर राशि के जातकों के लिए अपने दिल में प्यार रखते हैं। अन्य राशियों को साढ़े साथी में जितनी तकलीफें होती हैं, उसकी तुलना में कुंभ राशि के जातकों को बहुत ही कम तकलीफ शनिदेव देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी राशि है, आप उनके जातक हैं। स्नेह है आपके लिए। गोचर तो होते ही रहते हैं, लेकिन शनिदेव का गोचर जनमानस में एक कहीं ना कहीं भय का विषय रहता है, क्योंकि और ग्रहों की अपेक्षा शनिदेव सबसे लंबे समय के लिए एक राशि में रहते हैं। तो कहीं अगर वो खराब एंगल पे, खराब भाव में आकर बैठ गए तो एक लंबा समय वेस्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार सिर्फ जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में ही शनिदेव का गोचर अति शुभ माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आप कुंभ राशि के जातक हैं, पिछले 5 वर्षों से साढ़े साथी के दबाव को झेल रहे हैं। पहले चढ़ती हुई साढ़े साथी, फिर शिखर की साढ़े साथी जो कि समाप्त हुई पिछले बीते 29 मार्च को। शनिदेव ने अपने राशि का परिवर्तन किया, आपकी ही राशि से निकलकर शिखर की साढ़े साथी को समाप्त करते हुए आपके जन्म चंद्रमा से द्वितीय भाव में यानी कि धन के भाव में वो प्रवेश कर चुके हैं, जो कि मीन राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि। और वहां शनिदेव अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बहुत ही ज्यादा। यानी कि यदि हम तीसरे, छठे और 11वें भाव के गोचर से तुलना करें तो हम इसे शम भाव की संज्ञा दे सकते हैं। ना बहुत ज्यादा नुकसान और ना ही बिल्कुल बेफिक्री वाली बात है। सावधानी के साथ आगे बढ़ते ही रहना है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब आप साढ़े साथी के अंतिम चरण में आ गए, उतरती हुई साढ़े साथी में आ गए। जो जन्म चंद्रमा पर दबाव होता है, चंद्रमा पर दबाव का मतलब है कि चंद्रमा मनसो जायते, यानी साढ़े साथी में जो दबाव क्रिएट होता है वो हमारे मन पे होता है, और इसी दबाव में हम अच्छे निर्णय नहीं कर पाते, बड़े नकारात्मक हो जाते हैं, व्यसनों का शिकार हो जाते हैं। शराब की लत, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कभी कदा ड्रग्स, सिगरेट, यानी कि किसी भी नशे का शिकार होना बड़ा एक आम देखा गया है साढ़े साथी के दौरान। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, अभी तक आप शराब, सिगरेट इत्यादि के शिकार नहीं हुए हैं, एडिक्टेड नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इन चीजों का असर साढ़े साथी के समाप्ति के बाद दिखाई देता है। कोई बुरा वक्त यदि चल रहा हो तो वो आपकी बुनियादों को खोखला करता है। कहते हैं ना कि जब दीमक आपकी बुनियादों में लग चुका है तो जब अच्छा वक्त भी आएगा तो इमारत ढह जाएगी। तो खास करके नशे से दूर रहें, और यह शनिदेव की रेमेडी भी है, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। प्लस साढ़े साथी में चूंकि चंद्रमा के दबाव के कारण नकारात्मक भावनाएं बहुत आती है, गुस्सा बहुत आता है, आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते, किसी को जवाब दे दिया, बिना कुछ सोचे समझे लड़ाइयां हो जाती हैं। या यूं कहें कि साढ़े साथी में शनिदेव
जब आपको आपके कर्मों का फल देने आते हैं, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के, तो कहते हैं ना कि साढ़े साथी में आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो हम कह सकते हैं आम भाषा में कि आप बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार। कहा गया है शास्त्रों में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो साढ़े साथी में हमारी बुद्धि हरी जाती है और जिसके कारण हम एक के बाद एक गलत निर्णय लेते हैं, और चाहे कर्ज हो, नुकसान हो, नाकामयाबी हो, या मान सम्मान की हानि हो, धन की हानि हो, जानते हुए भी कि गलती हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भूत सवार है और हम अपने कदम पीछे नहीं हटाते। साढ़े साथी के दौरान वाद विवाद, केस मुकदमा, डाइवोर्स, असफलता इत्यादि बहुत ही एक जनरल कीवर्ड्स हैं। आपके 5 वर्ष निकल चुके हैं और यदि आप इन चीजों से सुरक्षित हैं तो आप मान के चलिए कि आप 100% में से 5% में आ गए, क्योंकि कैलकुलेशन ये कहती है कि 95% लोगों के साथ तो ऐसा होता ही है। दोस्तों, यह गोचर सिर्फ इस वर्ष का ही नहीं, सदी का सबसे बड़ा गोचर या परिवर्तन माना जा रहा है। शनिदेव 12वीं राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 1 से 12 राशियां होती है तो अंतिम राशि है। उसके बाद शनिदेव अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो किसी भी अंत के बाद क्या होता है? प्रारंभ। और कहते हैं कमजोर शनि दुखों को बढ़ाते हैं, मजबूत शनि सुखों को बढ़ाते हैं। तो मेष राशि की तरफ जाते हुए शनि कमजोर होते जा रहे हैं। तो यहां पे साइंटिफिक तरीके से समझना होगा कि यदि हमें जिंदगी में सुखों को कायम रखना है, अपनी कामयाबी को कायम रखना है, मान प्रतिष्ठा को कायम रखना है, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखना है, तो शनि देव में एक इंटरनल मजबूती देकर रखनी है। आप पता कैसे करें कि आप कुंभ राशि के तो चलो सैकड़ों जातक है, लाखों जातक है, लेकिन आपकी कुंडली में प्रारब्धवश शनि अच्छे हैं या बुरे? शास्त्र कहते हैं कि यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, शश राजयोग बनाकर बैठे हैं, मान लो, या उच्च के हैं लेकिन शुभ हैं, यानी कि हर तरह से गोचरस्थ हैं, अच्छे हालात में बैठे हैं, तो आप मान के चलिए कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, क्योंकि इस जन्म में शनिदेव बाधा नहीं डालेंगे। वहीं यदि शनिदेव आपकी कुंडली में पिशाच योग, श्रापित दोष, विष दोष, पितृ दोष बनाकर बैठे हैं, नीच के हैं, अशुभ हैं, तो आप मान के चलिए कि इस पोजीशन के कारण इस जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष आना तय होगा। तो यह भी पूर्व जन्म के कारण, क्योंकि कुंडली तभी बन गई थी जब आपका जन्म हुआ था, इसमें इस जन्म के कर्मों का कोई लेना देना नहीं। हां, हम अपने कर्म फल को भोगने में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव कर सकते हैं, रेमेडी को करके, भगवान के चरणों में झुककर, अपने ईगो को समाप्त करके। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि किन लग्नों के जातकों के लिए शनिदेव शुभ होते हैं। आप सभी कुंभ राशि के जातक हैं, लगन अलग अलग होंगे। अगर आप कुंडली खोलेंगे तो उसमें पहले भाव में जो नंबर लिखा होगा वो आपका लगन होता है। अभी जो बताने वाला हूं उससे आप क्लियरली समझ जाएंगे कि आपके शनिदेव शुभ हैं या अशुभ। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्रिका की जांच करा सकते हैं। तो सबसे अच्छे शनि, हर तरह से अच्छे, 2 लग्नों में माने जाते हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं लेकिन आपका लगन है वृषभ लगन, इसमें शनि योग कारक होते हैं, तुला लगन, तो इन दोनों लग्नों में शनि देव बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। चाहे वो कहीं भी बैठे हो, लगन तुला या वृषभ है तो पूरी साढ़े साथी में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। 2-4% हो गई तो अलग बात है। ये दोनों हो गए सर्वोत्तम। इसके बाद शनिदेव की अपनी राशियां 10 और 11, मकर और कुंभ। यदि आप कुंभ राशि के जातक है, लगन है मकर या कुंभ, तो भी शनिदेव आपको उतनी तकलीफ नहीं देते। कम से कम 90% तकलीफों से आप ऐसे ही बच जाते हैं। 4 लगन ऐसे हैं जिसमें शनिदेव ना बहुत बुरे ना बहुत अच्छे, यानी कि बीच बीच के रिजल्ट देते हैं। और ये पूरा का पूरा इन 4 लगनों में उनके रिजल्ट देने की जो
एक स्थिति आपकी जन्म पत्रिका के आधार पे ही ज्यादा बनती है, क्योंकि ये शम है। थोड़ा भी झुकाव गलत भाव की तरफ हुआ तो गलत, सही की तरफ हो गया तो आप बच जाएंगे। वो लगन है मेष नंबर 1, मिथुन नंबर 3, कन्या और वृश्चिक नंबर 6 और नंबर 8। और सबसे अशुभ जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, आप कुंभ राशि के जातक हैं, लेकिन यदि आपका लगन है नंबर 4 और 5 यानी कर्क लगन या सिंह लगन, तो इसमें शनि परम अशुभ होते हैं। जैसे वृषभ और तुला में सबसे बढ़िया होते हैं, वैसे ही कर्क और सिंह में सबसे खराब होते हैं। उसके बाद 2 राशियां और बच जाती है, धनु और मीन। उसमें 4 और 5 से थोड़े से कम अशुभ रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन स्थितियां अशुभ ही मानी जाती है। तो 7.5 का पहला चरण हो, दूसरा हो या तीसरा हो, आपको सावधानियों के साथ ही बढ़ने की सलाह दी जाती है। अभी मैं रेमेडी भी बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि यह सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन, तो ऐसे परिवर्तन आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए आए हैं या अशुभ रिजल्ट देने के लिए आए हैं, इस बात को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक मूर्ति निर्णय सिद्धांत को महत्व दी जाती है। तो इसमें आपके जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा, यानी कि जिस समय शनिदेव ने अपनी राशि का परिवर्तन किया 29 मार्च को रात के 11 बजे, तो आपके दूसरे भाव में थे, 12 नंबर की राशि में, मीन राशि में। तो जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा, करंट पोजीशन का चंद्रमा दूसरे भाव में थे, तो इसे कहते हैं रजत मूर्ति, चांदी का पाया, जिसे शुभ परिणामों से जोड़ा जाता है। इसके परिणाम अति शुभ माने गए हैं। तो सिद्धांत के अनुसार उतरती हुई 7.5, यानी कि 5 साल पूरे हो गए, अब आप लास्ट वाले फेज में आ गए। और यह भी कहते हैं कि उतरती हुई 7.5 में शनिदेव जो भी छीनते हैं आपसे, पहले 5 साल में वो लौटाते हुए जाते हैं, क्योंकि अब आ गए ये वाणी के भाव में, रिश्तों के भाव में, धन के भाव में। तो अगर इन 2.5 वर्षों में कोई भी नुकसान होना है तो सिर्फ आपकी जबान के द्वारा हो सकता है, या धन का नुकसान हो सकता है, रिश्तों का नुकसान हो सकता है। तो यहां पर यदि आप संतुलन बना के चलते हैं, गारंटेड है कुछ भी नहीं होगा। तो रेमेडीज के साथ चलिए, मानसिक संतुलन को बनाते हुए चलिए। दोस्तों, शनिदेव के धन के भाव में आने के कारण कुंभ राशि के ओ जातक जिनके लगन के अनुसार शनिदेव अच्छे हैं, कुंडली में पोजीशन अच्छी है, उन्हें धन का लाभ होना तय है। क्योंकि कारण क्या है कि जब शनिदेव धन के भाव में बैठेंगे तो उनकी 3 दृष्टियां होती है। तो दशम दृष्टि जाएगी सीधा एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर। तो 2+11 का संबंध बन जाएगा, यानी कि धन योग। तो शनिदेव ने धन योग बना दिया, और कुंडली में जब शनिदेव अच्छे हैं, बैठे हैं, तो आपको धन योग होंगे। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, जो ब्रेकअप हुए थे वो आपके पास लौट के चले आएंगे, रिश्ते सुधरेंगे जो वाद विवाद के कारण बिगड़े थे। धन का लाभ तो बोल ही दिया, साथ में आपकी वाणी से शनिदेव लाभ कराएंगे, नुकसान नहीं कराएंगे। शनिदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यदि शनिदेव अशुभ हैं तो व्यक्ति तिल तिल के मरता है, हर काम में स्लो मोशन, क्योंकि शनि स्लो चलने वाले ग्रह है। लेकिन यदि शनि मेहरबान हो गए तो इसका एक और पहलू है, रंक को राजा बनाने में भी देर नहीं लगाते। तो दोनों ही बातें हैं। ये पूरी तरीके से आपकी निजी जन्म पत्रिका पर डिपेंड करता है कि शनिदेव आपकी पत्रिका में कैसे बैठे हैं। बाकी शनिदेव देखिए एक जज के समान है, वो हमारे ही कर्मों की सिर्फ सजा सुनाते हैं। किया तो हमने है। देखिए, जिंदगी में सिर्फ 2 बातें होती हैं, या हम फैसला करते हैं या समझौता। हर चीज के लिए यदि मैंने फैसला किया कि मैं आपसे दुर्व्यवहार करूंगा, आपके साथ वाद विवाद करूंगा, आपके साथ गाली गलौज करूंगा, तो साथ ही मैंने यह भी फैसला कर लिया कि आप भी मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, मेरे साथ भी आप गाली गलौज करेंगे, और मेरे साथ भी आप वाद विवाद करेंगे। वहीं यदि मैंने फैसला किया कि मुझे सिगरेट पीना है, तो साथ ही यह भी फैसला हो गया कि
आपको कैंसर होना है, आपका स्वास्थ्य खराब होना है। यदि मैंने फैसला किया कि मुझे शराब पीनी है, गलत कार्य करने हैं, तभी मैंने यह भी फैसला कर लिया कि हमारी जिंदगी में कुछ आने वाले समय में गलत घटित हो। यदि मैंने यह फैसला किया कि नहीं, मुझे आज से जिम जाना है, तो यह फैसला हो गया कि स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। यदि मैंने यह फैसला कर लिया कि जिंदगी में बहुत ही कठिन मेहनत करूंगा, तो आज ही यह फैसला हो गया कि परिणाम भी अच्छे आने वाले हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलने वाले हैं। यानी कि हमारे फैसले के साथ हमारे साथ होने वाले रिएक्शंस भी जुड़े हुए हैं। तो कोई भी फैसला, डिसीजन लेते समय या तो आप सही फैसला लें या तो अपने आप से ही समझौता कर ले। तो या तो फैसला या तो समझौता, यही आपकी जिंदगी के दो पहलू होते हैं। शनिदेव को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। शनिदेव का कार्य सिर्फ इतना है कि जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलेगी, वहीं के न्याय प्रणाली के द्वारा मिलेगी, उन्हीं के आसपास के लोगों के द्वारा मिलेगी। और यदि आप नियत के अच्छे हैं, आपने किसी की मदद की, आप किसी बेसहारा के लिए सहारा बने, परोपकार किया, तो आपको शनिदेव सफल भी बनाते हैं और उसका पुरस्कार भी देते हैं, रिवार्ड भी देते हैं। दोस्तों, आप खुद एग्री करेंगे कि शनिदेव की न्याय प्रणाली क्यों अच्छी है। देखिए, वो जज का काम करते हैं। अगर हमारे समाज में हमारी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ कोई रेप करे, कोई दुर्व्यवहार करे, तो क्या आप और हम नहीं चाहेंगे कि उसे फांसी हो, कठिन से कठिन सजा हो? बिल्कुल चाहेंगे। तो जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, बहुत बड़े अपराध करते हैं, नृशंस अपराध करते हैं, उनके लिए शास्त्रों में यानी कि मार्कंडेय पुराण में उन्हें संहारक की भी संज्ञा दी गई है कि वो भोले भंडारी की तरह संहार कर देते हैं। जो एकदम बुरे अपराध करते हैं, जो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है, उसी समय उसका निपटारा हो जाता है। वहीं मत्स्य पुराण के अनुसार शनिदेव को भोले भंडारी भी कहते हैं। यदि आप नियत से पवित्र हैं, कुछ प्रारब्धवश आपसे कुछ गलती हो गई है पिछले जन्म में, जाने अनजाने में, लेकिन अगर आप माफी मांगते हैं तो शनिदेव आपको माफ भी करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान। शनिदेव का बस इतना कहना है। आने वाले 2.5 वर्षों तक शनिदेव के इस गोचर से उनकी दृष्टियां धन के भाव में बैठे बैठे तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी, माता वाले भाव पे, सुख वाले भाव पे, प्रॉपर्टी वाले भाव पे। वहीं सीधी 7वीं दृष्टि अष्टम पे जाएगी, आयुष्य वाले भाव पर जाएगी, आपके स्पाउस के धन के भाव पर जाएगी, पैतृक संपदा, वशीयत, टैक्सेशन, छिपे हुए घटनाक्रम। और 10वीं दृष्टि जाएगी लाभ के भाव पर, यश, मान, सम्मान, प्राप्ति, प्रमोशन, हर तरह के लाभ। तो ये तीनों दृष्टि आपको कितना रिजल्ट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। एक तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अशुभ हैं तो आपको उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो उसके रेमेडी जो अभी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा उसको करते रहें, ईश्वर करे आपको परिणाम अच्छे प्राप्त हो। लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव गोचरस्थ है, अच्छी पोजीशन में, उनको जरूर मिलेंगे परिणाम जो अभी बताने वाला हूं। साथ ही सावधानी के लिए जिनकी कुंडली में शुभ भी है शनि, ध्यान दीजिएगा, जिनकी कुंडली में शुभ भी है शनि, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपने अष्टक वर्गा चेक करवा लीजिए और शनि के भिन्नाष्टक चेक करवा लीजिए। अगर आपके अष्टक वर्ग में वहां पे कुछ बिंदु दिखेंगे आपको जन्म पत्रिका में, तो 12 नंबर की राशि में शनिदेव गए हैं, तो वहां देखिए कि 28 के ऊपर पॉइंट्स हैं या 28 के नीचे हैं। तो 20 के नीचे यदि पॉइंट है तो बहुत ही मामला खराब है, सीवियर है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर वो 28 के ऊपर 30 है, 35 है, 40 है तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, उसको चेक कीजिए। अगर वहां पे कमजोरी है उसको ठीक कीजिए। उसके बाद जो भी आपको उपाय बताए जाएं वो करें। वहीं भिन्नाष्टक जब देखेंगे तो वहां 1 से 7 तक कुछ ना कुछ बिंदु होंगे। अगर वो बिंदु 4 के ऊपर है तो ठीक है मामला, 6 और 7 है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो 4 के नीचे है, 2 या 1 है
तो वहां भी सावधानी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, पहले गोचर के अनुसार लाभ की बात कर लूं। जिनकी पत्रिका में परेशानी रहेगी वो रेमेडी को करेंगे तो उन्हें भी लाभ अवश्य मिलेगा। तो देखिए, धन के भाव में चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे तो जितने भी भौतिक संपदाओं के सामान हैं, आप लेना चाहते थे, अपग्रेड करना चाहते थे, घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी, वो शनिदेव आपको अवश्य देंगे। पहली चीज तो ये होगी। लेकिन वहीं पे चूंकि माता का भाव है तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है। खास करके हड्डियों के रोग यदि पहले से है तो उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है। बैक प्रॉब्लम है तो उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा आपको टेक केयर करने की आवश्यकता रहेगी। पुराने समय से कोई भी केस, मुकदमा, वाद विवाद न्यायालय में यदि विलंबित हो रहे थे तो वहां पे तेजी आएगी। न्याय की उम्मीद है यदि कुंडली में आपके शनिदेव अच्छे बैठे हैं। वहीं प्रॉपर्टी और गाड़ी भी आप ले पाएंगे, लेकिन बहुत आसानी से नहीं ले पाएंगे, मेहनत के बाद ले पाएंगे, जोड़ तोड़ करने के बाद ही ले पाएंगे। जो बातें हैं मैं क्लियर बताता हूं, यहां पर आपको सिर्फ खुश करने के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा। वहीं शनिदेव धन के भाव में बैठकर अष्टम को दृष्टि कर रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? ससुराल का भाव। तो ससुराल से अगर संबंध पहले बिगड़े हुए थे, वहां लाभ की प्राप्ति हो सकती है, वहां पे संबंध दोबारा बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ गए। और सिर्फ शनिदेव ही नहीं, आने वाले महीने में राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करते दिख रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। ससुराल पक्ष से लाभ, कुछ छिपे हुए लाभ जो कि आप भी नहीं जानते हैं कि मुझे ये लाभ हो सकता है, वो आपको शनिदेव दे सकते हैं। अगर आपकी नियत बढ़िया है, आप व्यक्ति बढ़िया हैं, सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, कोई मन में मैल नहीं है किसी के लिए, दूसरों के लिए बहुत ही अच्छी भावना आपके मन में रहती है, दिखावा नहीं करते हैं, सेवा भाव है आपके मन में, तो शनिदेव आपके लिए अगले 2.5 वर्षों में कुछ छिपे हुए लाभ को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं पे प्रॉपर्टी, वहीं परिवार में जुड़े पैतृक मामले जो लंबित थे या तो वशियत के मामले थे, वो भी सॉल्व हो सकते हैं। साथ ही आप जातक हो या जातिका, आपके स्पाउस के धन में वृद्धि के योग बना रहे हैं। यहां भी धन योग आपके लिए तो बन ही रहा है, आपके स्पाउस के लिए भी बन रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अष्टम भाव देखिए आयुष्य का है, तो वहां पे शनि की दृष्टि जाती है तो कहते हैं ना, शनि अष्टम में बैठ जाए तो आयु बढ़ जाती, तो वहां दृष्टि कर रहे हैं। तो वहां पे यदि शनि शुभ है तो आपको खतरों से बचा रहे हैं। और वहीं पर एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, यदि कुंडली में शनि अशुभ है तो आपको 2.5 वर्ष सावधानी के साथ भी चलना पड़ेगा। 2 बातें हैं यहां पर। मैं एक प्रेडिक्शन नहीं करूंगा कि कुंभ राशि के लिए एक ही चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, नहीं, वो आपकी निजी पत्रिका तय करेगी ना। वो उतरती हुई 7.5 है, चांदी का पाया है, सब बढ़िया, धन के भाव में बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है। अच्छी घटनाएं तभी होंगी जब आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, और बुरी घटनाएं भी हो सकती है, वहां आपको बचाव करके चलना पड़ेगा, माइंड को कूल करके चलना पड़ेगा यदि आपकी कुंडली में शनिदेव खराब अवस्था में बैठे। दोस्तों, वहीं उनके अंतिम 10वीं दृष्टि आपके लाभ के भाव पर जा रही है, जो आपके लिए पूरे गोचर का सबसे अच्छा मामला कह सकते हैं। चांदी के पाए के साथ धन के भाव में उतरती हुई 7.5, दशम भाव से धन का योग बना दिया एकादश भाव में। अब आपको धन का लाभ भी हो सकता है, मान सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है, रिश्तों में भी जुड़ाव आ सकते हैं, आपके कर्जे कम हो सकते हैं। हर तरह से जितनी भी अड़चने आई थी पिछले 5 सालों में, उससे निकलने का वक्त है, लाभ का वक्त है। अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगा, कुंभ राशि के उन जातकों के लिए जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बताने की जरूरत नहीं। 5 साल बीत गए हैं, 5 साल काफी होते हैं कि ये जज करने के लिए हमारे इन 7.5 में हमें कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में जिन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, घर, गाड़ी, बंगला बनाया, कामयाबी पाई है, पदोन्नति पाई है, तो वो जानते होंगे कि उनके शनिदेव अच्छे हैं। थोड़े दबाव में है लेकिन सफलता मिल रही है। दबाव तो रहेगा ही 7.5 में, इससे तो कोई नहीं बच सकता। जिनका चंद्रमा बहुत ही शानदार है वही बच सकता है सिर्फ, या जो रेमेडी के साथ चल रहे हैं। लेकिन यदि आपके पिछले 5 साल अच्छे नहीं रहे हैं तो यह भी एक सोचनीय विषय है। आपको देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है पत्रिका में जिसकी वजह से 7.5 में आपके साथ ये समस्याएं आई। हो सकता है कुंडली में पितृदोष हो, पिशाच योग हो, श्राप दोष हो, विष दोष हो। सबसे खतरनाक मैं बता दूं 7.5 में
विष दोष का होना, है ना। विष दोष ऐसे ही चंद्रमा को प्रभावित कर देता है और 7.5 में डबल प्रभावित। और कहीं यदि शनि की महादशा भी चल रही हो तो मामला बहुत खराब हो जाता है। तो कई चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है एस्ट्रोलॉजी में। इन वीडियोज में जो बातें हम करते हैं वो सिर्फ गोचर पर आधारित है, वो सभी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। मैंने बोल दिया घर गाड़ी के योग बनेंगे तो 100 में 100 लोगों के बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बनते? इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो में जो बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं, नहीं। योग बना, आपकी पत्रिका उसे रिसीव करने लायक है कि नहीं, वो सोचनीय बात है ना। तो अब मैं उपायों की चर्चा करूंगा, खासकर उन लोगों के लिए। देखिए, जिनकी 7.5 चल रही है सभी लोग ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन जिनके शनि लगन के अनुसार अशुभ हैं वो तो अवश्य करें। शनिदेव से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शनिदेव भी 5 चीजों से डरते हैं, 5 लोगों से डरते हैं। अगर मैं ये करेक्ट करूं अपने आप को तो 5 लोगों से डरते हैं। पहला, महाकाल। भगवान शंकर की शनिदेव बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। डरना वर्ड अच्छा नहीं होगा, लेकिन यदि आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं, महाकाल के शरण में रहते हैं, प्रतिदिन आप रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं और नंदी जी के लिए आप विशेष श्रद्धा रखते हैं, तो शनिदेव आपके लिए कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। दूसरी बात, हनुमान जी, उनकी कहानी तो सभी को पता है। उन्होंने हनुमान जी से हार के उनको वचन दिया कि भाई तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो 7.5 में यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान भक्त हैं, मंगलवार के व्रत करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो शनिदेव की वक्र दृष्टि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। महाकाल और हनुमान जी की सेवा आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करती रहेगी। वहीं तीसरे नंबर पे कृष्ण भगवान का नाम आता है। कृष्ण बोले, राम बोले, विष्णु बोले, जगन्नाथ बोले, सब उन्हीं के स्वरूप है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, जगन्नाथ जी के लिए आपके मन में श्रद्धा है, तिरुपति बालाजी के लिए आपके मन में श्रद्धा है, विष्णु भगवान के लिए आपके मन में श्रद्धा है, सब उन्हीं के स्वरूप है, तो शनिदेव के लिए भी आप कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चले आते हैं कि शनिदेव आपके लिए बहुत बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि शनिदेव खुद कृष्ण भगवान के सेवक हैं, उनकी भक्ति में आसक्त रहते हैं, उनके भक्त हैं। तो यदि आप भी उनकी भक्ति करते हैं तो उनकी कुदृष्टि आप पर नहीं आती। अब चौथे नंबर पे पीपल देव की पूजा। यहां भी एक बहुत बड़ी कहानी है और मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, आप गूगल कर सकते हैं शनिदेव और पीपल की कहानी। तो यदि शनि के प्रकोप से बचना है, 7.5 आपकी अच्छी नहीं जा रही, कहीं भी मानसिक तनाव है, आपका नुकसान हो रहा है, व्हाटएवर कुछ भी हो, तो अगले शनिवार से जाकर पीपल में जल अर्पित करें और ऐसा 7 बार करें संकल्प के साथ। हाथों में जल लेके प्रातः संकल्प लें कि शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए, उनके दोषों के नाश के लिए आप ये काम करने जा रहे हैं, जल अर्पित करने जा रहे हैं। और पीपल भगवान को आप बड़ी श्रद्धा के साथ जल अर्पित करें। ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है। कितनी बार? 7 टाइम्स। 5वें नंबर पे जो शास्त्र कहते हैं, शनिदेव के बारे में भी लिखा है, वैसे तो पूरी दुनिया डरती है, अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। उन्होंने श्राप दिया था, आपको ये कहानी पता होगी। तो जो भी लोग 7.5 के बुरे वक्त से गुजर रहे हैं या शनिदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, सफलता कहीं ना कहीं विलंबित हो रही है, डिले वर्ड जो है उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हर काम में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, तो शनिदेव की पत्नी के नामों का भी आप अगर जाप करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा हमेशा मैं कहता हूं अपनी नियत से पवित्र रहें,
शनि चूंकि सेवक है तो किसी बेसहारा के लिए सहारा बने, और आपके घर में कोई भी मेड हो, सेवक हो, उसे वक्त पे पैसे दें, उसके पैसे में कटौती ना करें। अगर उन्हें 25 तारीख को आपको सैलरी देनी है तो 24 को दे दें, उम्मीद से पहले दें और उम्मीद से ज्यादा दें। उन्हें तड़पाएं नहीं। ये नहीं कि 2 दिन तुम नहीं आए या नहीं आई तो मैं सैलरी काट लूंगी या काट लूंगा। नहीं करना है। यह रेमेडी की बात कर रहा हूं। साथ ही किसी भी बुजुर्ग की आप सेवा कर सकते हैं, जिनके बच्चे आज के समय में पैसे कमाने दूर चले जाते हैं, मां बाप की परवाह नहीं करते, या हमारी बदकिस्मती है कि हम देखते हैं अपने समाज में कि बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। यदि आप कुछ ना करके, धन दौलत ना देकर उनका अकेलापन दूर करने की भी कोशिश करो तो भी शनि की सबसे बड़ी रेमेडी है। समझिएगा बात को। साथ में जो वाकई गरीब हो, कोई किसी संकट में फंस गया हो, तो आप उसके लिए हनुमान जी बन जाइए, संकट मोचन बन जाइए। कोई किसी संताप में हो, दुख में हो, सुदामा की तरह उसका सहारा बन जाइए। कोई धन की कमी के कारण अपना गुजारा नहीं चला पा रहा हो, बच्चे भूखे सो रहे हो, वहां मदद कीजिए। अनाथालय में जाइए, वहां देखिए बच्चे कैसे अपनी रातें गुजारते हैं, मच्छर काट रहे, खाना नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे। वहां जाइए और दिल से उनकी मदद कीजिए। यही आपके अच्छे कर्म आपको उपलब्धि देंगे। पैसा बचाने से नहीं बचता। जितना पैसा आप धर्म के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, दूसरों के लाभ के लिए आप अपने पैसे का व्यय करते हैं, उसका शायद 100 गुना आपको शनिदेव लौटाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात के लिए। शनिदेव चूंकि सिर्फ किए हुए कर्म ही नहीं आंकते, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा बोला गया। मन में भी किसी के लिए द्वेष ना रखें। किसी से लड़ाई हो गई, आप गुस्सा हो गए, रिश्तों में ये चीजें काफी चलती है, जिसे कोल्ड वार कहते हैं। ना करें, इसे खत्म करें एक गुड नोट के साथ। मन से किसी के लिए बुरा ना सोचें, कोई गलत प्लानिंग प्लॉटिंग ना करें जिससे किसी का बुरा हो जाए। बिजनेस में सफलता के लिए कुछ ऐसा ना करें कि दूसरे का बिजनेस आप कोलैप्स कर दें, है ना। अपनी रोटी कमाने के लिए दूसरे की रोटी ना छीने। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंपटीशन का टाइम है। अपनी जॉब बचाने के लिए किसी दूसरे की जॉब ना ले लें। अपने प्रमोशन को सिक्योर करने के लिए आप किसी और को डिमोट ना करवा दें, पॉलिटिक्स करके उसे जॉब से बाहर ना करवा दें। किसी व्यक्ति की जॉब अगर आपकी वजह से जाती है, किसी का बिजनेस यदि आपकी वजह से डूबता है, किसी की जायदाद आपकी वजह से जाती है, किसी का नुकसान यदि आपकी वजह से होता है, किसी की भी कोई क्षति शारीरिक हो या मानसिक हो आपकी वजह से होती है, तो वो व्यक्ति घर में जाकर जितना संताप करेगा, जितना रोएगा, जितनी बद्दुआएं देगा, वो सारी आहें आपकी सफलता में, आपके सुखी जीवन में आपके ऊपर तो आएगी, आपके बीवी बच्चों और पूरे परिवार पे एक बुरे वक्त के रूप में कहीं ना कहीं दस्तक देगी। कर्म कभी खाली नहीं जाते, वो आपकी जिंदगी में लौट के आते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि शनिदेव का ये गोचर और उतरती हुई साढ़ेसाती का ये अंतराल आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहतरीन साबित हो, पहले से आपका वक्त बेहतरीन हो और कुछ आप अपने एफर्ट्स से बेहतरीन कर ले, कुछ अपनी नियत का परिवर्तन करके, कुछ अपने कर्मों में परिवर्तन करके अपने समय को बदल ले। और अंत में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आया, यदि आपको कहीं भी कुछ लाभ हुआ हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही
अपने मित्रों को भी ये फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो। और चूंकि शनिदेव का ये महापरिवर्तन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव तो लिखना बनता है। बहुत ही जल्द मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।